चित्त शुद्धि का परम साधन भागवत कहा गया है। जितने जितने दोष हैं, दुख हैं, वो चित्त की अशुद्धि का फल है। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वदोषाणाम, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वरोगानाम। प्रज्ञा के अपराध से रोग और दोष होते हैं और श्रीमद् भागवत से प्रज्ञा का पावन होना सहज में ही, मन का पवित्र होना, प्रज्ञा का पावन होना, चित्त शुद्ध होना, ये भागवत सहज साधन है, सुगम साधन है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के जो हेतु हैं, उस परमात्मा को प्रणाम करने की बात आई इसमें श्रीमद् भागवत में। इस भागवत ग्रंथ के 4 नाम है। भगवत जनों की कथा है इसमें, जिसमें भगवत तत्व ओतप्रोत हो गए, ऐसे संतों की, ऐसे भागवतों की कथा है, इसलिए इसका नाम भागवत है। दूसरा नाम है इसका है भागवत महापुराण, और सब पुराण है, ये महापुराण है। तीसरा नाम है इसका कल्पद्रुम। जिस कल्पना से, जिस श्रद्धा से, जिस भावना से, जिस संकल्प से इसको पढ़ते सुनते हैं, वही फलित हो जाता है। और चौथा नाम है परमहंस संहिता। शुकदेव जी महाराज इतने उच्च कोटि के संत हैं कि जन्मते ही वो जंगल के तरफ चलने लग गए। पिता पीछे पड़े, बेटा बेटा सुनो। प्राणी मात्र के साथ उनका तादात्म्य है। वृक्षों ने जवाब दिया शुकदेव जी के बदले में। ऐसे परमंश कोटि के संतों को भी, जो निर्गुण निराकार अकाल पुरुष में निष्ठा रखते हैं, ऐसे पुरुषों को भी भागवत रस देता है, आनंद देता है। परमहंसों के लिए भी ये रसप्रद है, इसलिए इसका नाम परमहंस संहिता भी है। श्रीमद् भागवत में ये प्रारंभिक श्लोक आता है कि सच्चिदानंद स्वरूपाय, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूपाय, जो सत है, चित है और आनंद स्वरूप है, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। पाप का फल दुख होता है। कथा सुनने से, पुण्य कर्म करने से, जप ध्यान करने से पाप कटता है, लेकिन ताप तो महाराज भगवान को प्रणाम करने से दूर होता है। पाप का फल है दुख। पाप कटता है तो दुख तो गया, लेकिन जो पाप का परिपाक है ताप, अशांति, वो ताप तो भगवान को प्रणाम करने से मिटता है। आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप भगवान को नमन करने से मिटता है। न ममः में से नमन बना है। न ममः, ये मेरा नहीं है, तेरा है। याज्ञिक लोग भी जानते, यज्ञ करते समय ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न ममः, ओम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय न ममः, ओम कुबेराय स्वाहा इदम कुबेराय न मम। न मम में से बना है नमः, नमस्कार। तो ये जीव जो अपने अकड़ में, अपने अहम में, मैं और मोरे में लगा है, तो उससे पाप ताप होते हैं कि नमन में और मोरे की गांठ खुली करा देता है। तो हम उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रणाम करते जो सृष्टि के आदि में था।
सृष्टि की उत्पत्ति का जो कारण है, सृष्टि की स्थिति का जो कारण है और सृष्टि जिसमें प्रलय हो जाती है, ऐसे परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? कि तीनों ताप मिटाने के लिए नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी का यज्ञोपवीत नहीं हुआ था, व्यास पुकारते पुकारते पीछे गए। ऐसे विरक्त शिरोमणि सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं। और एक छत्र राज्य था, युधिष्ठिर के कुल में जो कुलदीप उत्पन्न हुए थे, पांडवों के कुल का जो परीक्षित है वो इस भागवत का श्रोता है। दूसरा, सूत जी महाराज के चरणों में शौनक आदि ऋषि प्रार्थना करते हैं कि अब कलयुग का प्रवेश हो रहा है, चारों तरफ मन मलिनता की तरफ घसीटा जा रहा है। हम लोगों ने यज्ञ आरंभ किया है, लेकिन यज्ञ की पूर्ति में आप हमें भगवत कथा सुनाइए। कलयुग के दोषों से बचने का उपाय बताइए। मनुष्य के अंदर आत्मा के ज्ञान का विकास कैसे हो, वैराग्य कैसे हो, दुख सुख के थपेड़ों से छूटकर परमानंद कैसे प्राप्त हो। नैमिषारण्य में सूत जी से पूछते हैं शौनक आदि ऋषि, भक्ति ज्ञान आदि विवेक कैसे प्राप्त हो और कलयुग के दोष कैसे दूर हो। हे महापुरुष, चिंतामणि तो लोक में सुख देती है, कल्पवृक्ष स्वर्गीय सुख देता है, लेकिन संत पुरुष प्रसन्न हो जाए, उनके हृदय में जगह मिल जाए तो वैकुंठ दुर्लभ सुख वो यही अनुभव करा देते हैं, आनंद का साक्षात्कार करा देते हैं। चिंतामणि लोके सुखम सुहृद्रुः स्वर्ग संपदम प्रच्छन्ति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। आप हमें ज्ञान भक्ति बढ़े ऐसा उपदेश दीजिए। इस कलयुग ने तो जहां तहां अपने पैर पसारे हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हैं और सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को कहते हैं कि सुखदेव जी से जो मैंने सुना है मैं उनका ध्यान करके तुमको बताता हूं। गुरु परंपरा का परिचय देते सूत जी ने, सुखदेव जी महाराज का मैं शिष्य हूं, उनकी कृपा मुझ पर बरसी है, जो मुझे स्मरण है वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। तो सूत जी महाराज शौनक को सुनाते, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते, सनकादि ऋषि नारद को सुनाते और ब्रह्मा जी ऋषि से नारद ने चतुर्श्लोकी भागवत सुना था। जब एक ही बात भिन्न भिन्न महापुरुष भिन्न भिन्न प्रसंग में भिन्न भिन्न जगह पर कहते हैं, तब उस बात की पुष्टि होती है, उसकी सच्चाई की दृढ़ता होती है। सुखदेव जी महाराज जब कथा का आरंभ करते हैं तो स्वर्ग में से देवता आए, महाराज हम अमृत का कलश तुम्हारे शिष्य परीक्षित को पिला दें, बदले में आप हमें भगवत कथा सुनाई। सुखदेव जी विचार करते कि स्वर्ग का अमृत पीने से तो पुण्य नष्ट होते और अप्सराएं मिलती है, सत्संग का अमृत पीने से पाप नष्ट होते और शांति मिलती है। स्वर्ग का अमृत पीने पर भी राग द्वेष रहता है और कथा का अमृत पीने से राग द्वेष क्षीण होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से अंत में आदमी का पतन होता है और मृत्युलोक में आता है, और कथा का अमृत पीने से अमर पद को पाकर मुक्त हो जाता है। तो ये हरि कथा का अमृत और स्वर्ग का अमृत की तुम बराबरी कर रहे। तुम कांच का टुकड़ा देकर कोहिनूर लेना चाहते हो, जाओ, तुम्हारा यहां काम नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं की हंसी कर दी, इनकार कर दिया।
ये भागवत ऐसा अमृत है कि स्वर्ग के अमृत की भी इसके आगे कीमत नहीं। पीत्वा ब्रह्मरस योगिनो भूत्वा उन्मत्तः इंद्रोमपि रंकवत भाष्येत अन्यस्य का वार्ता। तीन टूक कौपीन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इंद्र बापड़ा कौन। हृदय में रघुवीर का आत्मदेव का जब सुख आ गया तो इंद्र का वैभव क्या महत्व रखता है। तो श्रीमद् भागवत से, भागवत की कथा से कानों के द्वारा भगवत चर्चा, भगवत भाव जाता है। हमारी अंतःकरण की वृत्ति भगवताकार बनती है। अंतःकरण दोष रहित होता है। जब चित्त दोष रहित होता है तो इंद्रियों में भी निर्दोषता आती है और संसार सुखमय, आनंदमय, माधुर्यमय होने लगता है। जब चित्त में दोष होता है तो इंद्रियों में भी दोष आता है, व्यवहार में भी दोष आता है, तो संसार नरकमय हो जाता है, दुखमय हो जाता है, क्लेशमय हो जाता है। नारद जी ने कहा, संसार तापे तप्तानाम योगो परम औषधः। संसार के ताप में तपे हुए जीवों के लिए योग परम औषध है। भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, योग में भी पेटा विभाग बहुत है। लय योग, हठ योग, नादानुसंधान योग। तो ये सारे योगों का तात्पर्य, सारी कथाओं का तात्पर्य कि ये जीवात्मा परमात्मा का सनातन चैतन्य अंश है। ये सृष्टि तो चलती रहेगी, उथल पाथल होती रहेगी, कोई स्थिर वस्तु रहने वाली नहीं है। चांद सफर में, सितारे सफर में, दरिया सफर में, दरिया के किनारे सफर में, तो शायद तुम बेसफर कैसे रह सकते। तुम्हारा तन भी सफर में, तुम्हारा मन भी सफर में, तुम्हारी मति भी सफर में। ये प्रकृति की चीजें हैं। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा। ये किश्ती तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। तो इन कथाओं का और योग का तात्पर्य है कि जो सफर में चीजें हैं उनके सफर का मजा लो, जो परिवर्तित चीजें हैं उनके परिवर्तन का आनंद लो, और जो अपरिवर्तित आत्मा है उसका अनुभव करके मुक्त हो जाओ। संसार ऐसा है जो फरासो झरा, जो पैदा हुआ वो नाश के तरफ चल रहा है। जहां संयोग है वहां वियोग भी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मिली है और बिछड़े नहीं। या तो हम धन से या तो धन हम सेठ को छोड़ जाता है, या तो सेठ धन को छोड़ जाता है। या तो पति पत्नी को छोड़ के चला जाता है, या तो पत्नी पति को छोड़ के चली जाती। या तो हेल्थ, तंदुरुस्ती व्यक्ति को छोड़ जाती, नहीं तो व्यक्ति तंदुरुस्ती को छोड़ के चल देता है। यहाँ सब जो कुछ मिला है छूटने वाला है। छूटने वाले को छूटने वाला समझने से बड़ी भीतर शांति रहती है। एकाएक लाइट, अरे रे रे लाइट चली गई, अरे लाइट चली गई। लेकिन रोज सूरज डूबता है, इतना बड़ा लाइटों का बाप, रोज सूर्यास्त होता है, तो अरे तो नहीं करते क्योंकि सूरज डूबता है, पता है, शाम होती रात होती पता है। ऐसे ही संसार में ऐसा होता है, ये पता रख लो। अरे भाई ने ऐसा कर दिया, होता है। अरे पत्नी रूठ गई, ये इसी का नाम दुनिया है। अरे पत्नी राजी हो गई, इसी का नाम दुनिया है। बेटा लोफर हो गया, इसी का नाम दुनिया है। बेटा सेवक है, अरे होता है ये। ऐसा क्या है जो संसार में नहीं होता है? जयराम जी की। तो इस प्रकार समझ ले, तुम्हारा घर तो बहुत नन्हा छोटा घर है और तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत नपातुला है। भगवान शिव जी के घर में भी कभी गड़बड़ होती, भगवान राम जी के घर में भी गड़बड़ होती, और कृष्ण के यहाँ तो खूब गड़बड़ होती थी। जब कृष्ण के यहाँ गड़बड़ हो सकती, राम के यहाँ गड़बड़ हो सकती, शिव जी के यहाँ गड़बड़ हो सकती, तो चंगू मंगू पीछे लग्गू के घर में गड़बड़ हो गई तो क्या प्रॉब्लम है? इसी का नाम दुनिया है भैया। नारायण हरि बोला ना, नारायण हरि नारायण हरि नारायण।
शिव जी नहीं चाहते थे कि पार्वती अगस्त ऋषि के लिए ऐसा वैसा सोचे। शिव जी ले गए पार्वती को, चलो कथा सुनने। अगस्त ऋषि के आश्रम में गए और ऋषि ने उठकर शिव जी का वेलकम किया। पार्वती ने कथा तो सुनी, लेकिन बोले ये महाराज कैसे, ये तो हमारा अभिवादन कर रहे। तो बड़े बड़े संत होते तो ये अभिवादन क्यों करते। तो एक तो संत की सरलता में शिव जी के साथ संत ने उदार व्यवहार किया, सरल व्यवहार किया। पार्वती को प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन पार्वती के मन में संत के लिए दोष पैदा हो गया। एक गलती ये हुई और दूसरी गलती हुई कि राम को साधारण पुरुष मानकर पार्वती ने संदेह किया कि अगर ये साक्षात नारायण होते तो है सीते 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 करके खोजते क्यों। ये प्राकृतिक पुरुष जैसा खोज रहे तो मुझे परीक्षा करनी है। शिव जी ने कहा नहीं, ये तो नर लीला कर रहे, छोड़ो, मेरे इष्ट देव है, नारायण है, मेरे ब्रह्म स्वरूप है, इनकी परीक्षा की। पार्वती ने कहा नहीं, मुझे जाने दो। अच्छा, परीक्षा तो लेना, लेकिन एकदम लिमिट में रहना। पार्वती ने क्या करा कि जहां राम वन में घूम रहे हैं सीते सीते करके, वहीं गहरी झाड़ियों में पार्वती ने सीता का रूप धारण कर लिया और इधर उधर विचरण करने लगी ताकि राम जी देखे और सीता सीता समझ के मेरे पीछे दौड़े। लेकिन राम की नजर पड़ते राम ने कहा, मां अकेली इधर क्यों भटक रही हो, मेरे भोलानाथ कहाँ रहते। तो इन दो गलतियों के कारण पार्वती जी को दक्ष यज्ञ में देह का त्याग करना पड़ा। तो पार्वती से भी गलती होती है, और पार्वती और शिव जी के यहाँ भी जब योगाग्नि, अब तुम अपनी जो ये लोग जो आत्महत्या करते, इससे तो बहुत अपराध माना गया है, लेकिन योग शक्ति से, योग सामर्थ्य से योगाग्नि प्रकट करके दूसरा शरीर धारण कर लिया तो इसमें शास्त्रीय ढंग से कोई अपराध नहीं माना जाता। लेकिन शिव जी के यहाँ भी ऐसा हो सकता है। राम जी के यहाँ राम वनवास, राम राज्य की शहनाइयां बज रही है, कौशल्या जी मंगल मना रही है, सीता जी दान पुण्य कर रही, सासू जी के साथ साथ सत्कर्म में लगी है, चारों तरफ खुशियां है, और राम राज्य होने की जो शहनाइयां बज रही, एकाएक कैकेयी और मंथरा ने चक्कर ऐसा घुमाया कि राम वनवास हो गया। जब राम जैसे राम के घर में, दशरथ जैसे पुण्यात्मा के घर में, कौशल्या जैसी दानवीरता के और अंबा के घर में ऐसा हो सकता है, तो फिर औरंगाबाद में अथवा संभाजी नगर में कभी कुछ हो जाए तो तुम समझना कि इससे बड़ा बड़ा हो गया तो नेवर माइंड, होता रहता है, अपने को परेशान मत करना। जय राम जी की। प्रयत्न करो, अच्छा हो, बढ़िया हो, सवारो, सुधारो, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाए तो समझना इससे बड़ी बड़ी गड़बड़ पहले हो चुकी। कृष्ण भगवान जिनके पक्ष में है और साक्षात धर्मराजा युधिष्ठिर जिनके साथ है, और भीम, कई हाथियों का बल रखने वाला भीम जिसका बेटा है, गांडीव धनुष्यधारी अर्जुन जिनका पुत्र है, ऐसी कुंता रानी को भी काल चक्र ने इतना सारा दुख दिखाया, तो फिर हमारे तुम्हारे जीवन में कभी दुख बाधा आ जाए तो डाइवर्स देने का भी मत सोचिए और नई लाने का भी मत सोचिए। इसी का नाम दुनिया है, धैर्य रख के थोड़ा आगे बढ़ते जाइए। जय राम जी बोलना पड़ेगा। जो बिल्कुल छोटे मन के हैं वो थोड़ा सा घर में गड़बड़ होती है तो चलो पत्नी को डाइवर्स दे दो, पत्नी सोचती है पति को डाइवर्स दे दो, लेकिन बेवकूफी को डाइवर्स दे दो तो बहुत अच्छा होगा। तो परदेश में ये बड़ी बेवकूफी चल पड़ी है कि जरा प्रॉब्लम हुआ तो पति पत्नी से अलग हो गई, पत्नी से अलग हो गया, बाप बेटे से अलग हो गया, बेटे से अलग हो गए या बाप से अलग हो गए, पत्नी से अलग हो गए या पति से अलग हो गए, दोस्त से अलग हो गए, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम नहीं जाते। बेवकूफी से अलग हो जाओ, और बेवकूफी से अलग होना है तो श्रीमद् भागवत की कथा में आ जाओ। भागवत बेवकूफी मिटाता है, अज्ञान मिटाता है। श्री कृष्ण ने कहा
न दत्तम कश्चित पापम न सुकृतम विभु अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जंतवाह। अज्ञान से जिनका ज्ञान ढक गया है ऐसे लोग विमोहित हो जाते। मोहित हो जाते, मोह मतलब उल्टे ज्ञान को मोह बोलते है। तो हम अमर आत्मा चैतन्य सुख स्वरूप, लेकिन उसका पता नहीं है। हाड़ मास के शरीर को ही मैं मानते और मिटने वाली नष्ट होने वाली चीजों को ही मेरा मानते। वास्तविक में मैं क्या हूं ये पता नहीं, और वास्तविक में मेरा क्या है ये भी पता नहीं। उल्टी चीजों को मैं और उल्टी चीजों को मेरा मानते। जो वास्तविक में मैं नहीं हूं उसको हम मैं मानते हैं। मैं मोहन भाई, मैं कमला बाई, मैं फलाना भाई, मैं फलानी बाई। है तो हार्ड मास का थैला, और ये तो कई बार मिला कई बार छोड़ा। उसी को हम मैं मानते और उसी के साथ संबंधित वस्तुओं को मेरा मानते। अब ये माला है। एक दिन पहले किसान बोलता था मेरा माल है। सुबह सुबह तक तो माली ने भी बोला होगा मेरा माल है। फिर समिति वाले या कोई लाए होंगे, उन्होंने सोचा कि मेरी माला है। अब यहाँ कोई सेवक बोलते कि ये गुरुजी को अर्पण होगा, ये हमारी माला है। हम कह दूं ये मेरी माला है। हकीकत में किसान बोलता है मेरा है, माली बोलता है मेरा है, भक्त बोलता है मेरा है, लेकिन ये माला पांच भूतों के तरफ जा रही है। इसमें जो जल तत्व है वो बाष्पीभूत होके जा रहा है, इसमें जो गंध है वो बिखरी हुई जा रही है। तो पांच भूतों से बना। इसने कुछ मिट्टी के कण खाए, कुछ जल पिया, कुछ सूर्य के किरण पिए, कुछ हवाएं और कुछ आकाश। ये पांच चीजों का है। तो ये पांच चीजों में से बना है, पांच चीजों के तरफ जा रहा है। माली कितना भी कह दे माल मेरा है, किसान कितना भी कह दे मेरा है, ग्राहक कितना भी कह दे मेरा है, और मैं कितना भी कह दूं कि हार मेरा है, लेकिन ये जहां का वहीं जा रहा है। एक एक फूल और अथवा पूरी माला, ऐसे एक एक व्यक्ति अथवा समाज की माला। बेटा पैदा होता है, माँ बोलती है मुन्नो मुझो पट्टा, मेरा बेटा मेरा बेटा, अले बबलू हा कह दे, लेकिन अंदर से समझो कि पांच भूतों का है। इसके अंदर जो आत्मा है वो सत्य है, और बाकी इसका तो ये पांच भूतों का खिलवाड़ है। बेटा मेरा है माँ बोलती है, कुछ बड़ा होता है दोस्त बोलते मेरा दोस्त है, पत्नी बोलती है मेरा पति है, मास्टर बोलता है मेरा शागिर्द है, शागिर्द बोलता है मेरा मास्टर है, ग्राहक बोलता है मेरा सेठ है, सेठ बोलता है मेरा नौकर है। मेरा कहने वाले कहते रहे, लेकिन वो जहां से पैदा हुआ उधर ही को बूढ़ा जा रहा है। जयराम जी की दफना दो तो उसका मांस सड़सड़ा के और उसका अग्नि तत्व बिखर जाएगा, उसका जल तत्व बाष्पीभूत हो जाएगा, उसका तेज तत्व तेज में विलय हो जाएगा, पृथ्वी तत्व मिट्टी में मिल जाएगा। अगर जला दो तो तुरंत अग्नि में मिल जाएगी, वायु में मिल जाएगा, आकाश में मिल जाएगा। बाकी रहा पृथ्वी तत्व, हड्डियां घर लेके आओ, बोले घर नहीं टांग लाना, किसी पेड़ में टांग दो, हरिद्वार जाओ तो फेंक के आओ। जिसने जीवन भर मेहनत किया घर बनाया, उसकी हड्डियां घर में नहीं आ सकती बाद में। और फिर भी बोलते मैं तुम किसी को न बताओ तो मैं एक प्राइवेट बात बताना चाहता हूं। बता दूं क्या? प्राइवेट बात बता दूं? किसी को मत बोलना है, प्राइवेट बात है, एकदम प्राइवेट बात। बोलो। चलो जानने दो, भागवत की कथा सुनाता हूं, प्राइवेट बात नहीं। प्राइवेट बात सुनना चाहते हैं? फिर वो तुम्हारे पे भी लागू पड़ जाएगी। राजस्थान में सिरोही है, सिरोही के पास नाना भीमाना छोटा सा इलाका है। वहां का एक कुंभार, उसका लड़का एक ही गधा था, गरीब कुंभार था, गधे पे मिट्टी लाता था, बस मटके बनाता था। उस कुम्हार के बच्चे का कोई भाग्य जग गया, कथा में गया।
तो कथा में बाबा जी ने बताया कि तुम अगले जन्म में कौन थे वो भी देख सकते, और माता के गर्भ में कैसे लटक रहे थे वो भी देख सकते, और भगवान को भी पा सकते। मनुष्य जन्म इतना तुम्हारा महान है। तो लड़के ने महाराज के निवास पर जाकर आजीनी जारी की कि बाबा जी हम अगले जन्म में कौन थे वो कृपा करके हमको बताओ कि कैसे हमको पता चले। बाबा ने उसको रिवर्स ध्यान सिखा दिया। आज से 6 महीना पहले कैसे थे ध्यान में देखो, 2 साल पहले कैसे थे, 5 साल पहले कैसे थे, ऐसे करते करते 18 साल पहले कैसे थे, और 19 साल पहले कैसे थे, कहाँ थे, तो दिखाया। तो उस लड़के ने देखा कि आई वॉज द करोड़ी मल, मैं करोड़ी मल कलकत्ता का सेठ और यहाँ गधा के पीछे मर रहा हूँ। उसको तो 42 रुपया अपना था, दूसरा उधारा लेके तो स्टेशन पे पहुंचा और ट्रेनें बदलता बदलता हावड़ा जंक्शन पे पहुंच गया भाई, हावड़ा स्टेशन कोलकाता। और ध्यान में जो देखा कि अगले जन्म का मैं करोड़ी मल सेठ, जाकर दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आया, कौन है? इसने पहचान लिया कि ये मेरे बड़े बेटे का आवाज है। बोला कि मैं तेरा अगले जन्म का बाप हूं, दरवाजा खोल। अरे छोरे ने तो आंखें दिखाई, लेकिन उसने कहा कि देख अपना 2 फैक्ट्री चलता है, स्पेयर पार्ट बनाते, करते वो करते, और अपना 1 नंबर का ऐसा है, 2 नंबर का ऐसा है, ऐसे ऐसे फलाने चोर खाने में ऐसा ऐसा रखा है, और फलाने के घर अपन चौपड़े रखते और फलाना, ये सीक्रेट बातें बता दी। लड़के को लगा मानो न मानो है तो अगले जन्म का मेरा डैडी। दूसरे लड़के को बुलाया, तीसरे को बुलाया, फिर डोकरी को भी बुलाया। तो उसने कहा देख तेरी मेरी शादी हो रही थी, और फेरे फिरते फिरते मैं जरा हाथ छुड़ा रहा था तो तूने चुंडी मारी, फिर मैंने 2 चुंडी मारी, फिर तूने उंगली पकड़ी। ये तेरे और मेरे सिवाय मुन्ने की माँ कोई नहीं जानता है। बोल तेरा मेरा संबंध शादी हुआ था तब की बात मैं ही बता सकता हूँ। डोकरी समझती कि मानो न मानो है तो भूतपूर्व करोड़ी मल। सबने मिलकर पूछा कि हवे थारी मर्जी काऊ है, अब तुम्हारी इच्छा क्या है? उसने बोला कोई बात नहीं, ये तो घर मेरा है, तुम मेरे बाल बच्चे हो, मैं यहीं रहूंगा। सबने साथ में मिलकर कहा कि चाहिए तो 200-500 रुपये ले ले, 1-2 गधा बढ़ा दे और वहीं मर, अब यहां नहीं रह सकता है। अब वो करोड़ीमल कलकत्ता का करोड़ीमल हो चाहे औरंगाबाद का कोई सेठ हो, एक बार मरकर फिर आओ तो आपको घर में रहने देंगे क्या? जयराम जी की रहने देंगे क्या? कि ये कंपनी मेरी है, ये घर मेरा है, ये दुकान मेरा है, इतने गहने थे, इतना ये था, सब भी बताओ। तो ये शरीर हकीकत में तुम्हारा नहीं है, ये 5 भूतों का है, और ये वस्तुएं तुम्हारी नहीं है, 5 भूतों की है। इनका उपयोग करो, तुम्हारा आत्मा है और परमात्मा का सनातन अंश है, इसका अनुभव कर लो तो बेड़ा पार हो जाए। शरीर का और वस्तुओं का सदुपयोग करो और आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान पाओ, ये श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है। परीक्षित को 7 दिन में जब मुक्ति का अनुभव हुआ तो स्वर्ग में देवताओं लोगों को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने तराजू बांधकर व्रत, चांद्रायण व्रत, होम हवन, यज्ञ, याग, जप, तप आदि सारे सत्कर्मों का फल एक तराजू में रखा, पल्लड़ में, और श्रीमद् भागवत का पुण्य दूसरे पल्लड़ में रखा। तो भागवत कथा का पुण्य भारी उतरा। ये भगवत कथा होम हवन, यज्ञ, याग, तप आदि से भी ऊंची है। ये श्रीमद् भागवत का ऐसा अद्भुत प्रसाद है कि कलयुग के दोषों में जिनका चित्त दूषित हो गया, ऐसे लोग भी भगवत कथा सुनकर भगवत भाव को प्राप्त हो गए। मंदासु मंदमतयो मंद भाग्या उपद्रुताः पाखंडरताः संताः विरक्ताः सपरिग्राह। कलयुग के भाई अधर्म ने जहां तहां अपने पैर पसारे हैं। कलयुग के आदमी कैसे, एक तो आलसी और दूसरे मंदमती। आलसी भी है, मंदमती भी है, लेकिन तीसरी बात, मंदमती और भाग्य बढ़िया हो तभी भी कल्याण हो जाए। बोलते हैं भाग्य भी हीन है,
भाग्यहीन है, मंदमती है, आलसी है, फिर भी शांति से रहें? बोले नहीं, उपद्रवग्रस्त है। अच्छा काम करते तो नहीं, लेकिन कोई करता है तो अर्जियां ठोकम ठोक करते। जयराम जी की। ऐसे उपद्रवग्रस्त है, पाप मिटाने के लिए तो कोशिश नहीं करते, अपितु पाप बढ़ाने के लिए अक्ल जो थोड़ी है वो भी लड़ाते रहते हैं। पड़ोसी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ढिंगने ने ये कर दिया। अपना घर तो बुहारते नहीं और दूसरों की पंचायत लेके बैठ गए। अपनी बहू बेटी को तो संभालते नहीं, फलाने की बहू तो ऐसी मेरी बहू ऐसी करे तो मैं तो ये कह दूं मुन्ने की माँ तू तो क्यों ये कर रही। अपने घर को तो संभालती नहीं, किसी के घर में उपद्रव पैदा करना। ये कलयुग के लोगों को इसमें मजा आता है। जयराम जी की। आप लोगों को आता होगा कि नहीं आता होगा ये आप ही जाने, लेकिन जब मजा आता है तो समझ लेना खोपड़ी में कलयुग घुसा है, पक्का है। जयराम जी की। जो अच्छा काम करते उनको तो धन्यवाद है, लेकिन अच्छा काम करने वाले को देखकर प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे काम में जो टांग अड़ाते हैं या विक्षेप करते तो समझ लेना कि उनकी खोपड़ी में कलयुग अच्छी तरह से बैठ गया है। जयराम जी की। ऐसे लोग भी जब भगवत कथा सुनेंगे तो अपना दोष दिखेगा और अपने दोष को निकाले। अगले जन्मों के कई जन्मों के कर्म है वो कट जाए तो काफी है, नए कर्म नहीं बनाना चाहिए। लेकिन कलयुग का प्रभाव ऐसा है, मंदा सुमंद मत हो मंद भाग्या उपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह। दिखने में विरक्त फिर भी परिग्रह पाखंड का सहारा लेने वाले ऐसे लोग कलयुग में उत्पन्न होते हैं। और महाराज बड़े छोटे मन के होते हैं। मेरा 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 करके आपस में राग द्वेष लड़ाई झगड़ा, 3-4 कमरे वाला फ्लैट या 4-5 7 10 कमरे वाला एक घर, उसको मेरा मेरा करके संभाल संभाल के सवार के सारी जिंदगी खत्म कर देते। अंत में देखा जाए तो कमरा तो कभी नहीं कहता मैं तेरा हूँ, ज्वेलरी तो कभी नहीं कहती कि सेठानी मैं तुम्हारी हूँ, गाड़ी तो कभी नहीं कहती है कि सेठानी सेठ मैं तुम्हारा हूँ। लेकिन भगवान तो कहता है कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। जो तुमको अपना मान रहा है उसका ज्ञान पालो। तिजोरी तोड़कर कोई, भगवान करे ना टूटे तिजोरी, लेकिन मान लो तिजोरी तोड़कर कोई चोर तुम्हारा गहना गांठा लेके जाता है तो वो गहना गांठा ये नहीं बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ, बाय बाय हाय बाय। गाड़ी कोई उठा के चुरा के ले जाता तो गाड़ी नहीं बोलेगी कि मेरे लिए तुमने इतना इतना मेहनत किया, अब मेरे को ले जा रहे चोर। नहीं, वो जड़ चीजें है। लेकिन तुम भगवान को मेरा मानते हो तो भगवान तो आपको मेरा जानते ही है। तो आप वस्तुओं को 5 भूतों की मानिए, शरीर को 5 भूतों का मानिए। वस्तु और शरीर ये सब संसार है। संसार किसको बोलते बाबा? संसरती थी संसार है, जो सरकता जाए जो बदलता जाए उसको संसार बोलते। एक जैसा न रहे उसको संसार बोलते। हम दुख क्यों करते हैं कि हम पकड़ के रखना चाहते, अरे अरे ये ऐसा हो गया, तो संसार है भाई। अरे अरे इसने ऐसा कर दिया कि संसार है भाई। ओहो हो बेटा ऐसा हो गया, अरे भाई संसार है। बहू गई थी मायके और 15 दिन का बोल के गई थी, 1 महीना हुआ अभी तक नहीं आया। बोलो ऐसा करना चाहिए उसको, ये तो ठीक नहीं ना। हाँ बाहर से तो कह दे लेकिन अंदर से समझो इसी का नाम दुनिया है। जयराम जी की। इस प्रकार आप ज्ञान का आधार लेकर जिएंगे तो संसार आपको परेशान नहीं करेगा और आपके मन में उद्वेग अशांति नहीं होगी। और आपके मन के संकल्प घटाने के लिए जप का थोड़ा आधार ले लीजिए, गुरु मंत्र का सहारा लेकर। गुरु माना जो छोटी छोटी बातों में आकर्षित न हो, गुरु माना जो छोटी छोटी बातों में उलझे नहीं। गुरु का मतलब है बड़ा। दूसरा गुरु शब्द का मतलब है गु माना अंधकार, रु माना प्रकाश। अविद्या अंधकार को मिटाकर तुम्हारा आत्म प्रकाश करा दे, ऐसा मंत्र। गुरु मंत्र का अवलंबन लेकर अपने अंतःकरण को स्वच्छ करते जाइए और जीवन की शाम हो जाए उसके पहले जीवन दाता का आनंद पा लीजिए तो बेड़ा पार हो जाए, कल्याण हो जाए।
यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनाथ। भागवत में आता है, जो फल तपस्या से नहीं मिलता, योग से नहीं मिलता, समाधि से नहीं मिलता, कल युग में वही फल हरि नाम के भली भांति कीर्तन करने से मिलता है। हमारे शास्त्रों में तो हजारों वर्ष पहले लिखा है हरि नाम की महिमा। अभी डॉक्टर लिवर लीजरिया कहता है कि हरि शब्द के हरि उच्चारण करने से अन्न नली को फायदा होता है, हरीम शब्द उच्चारण करने से पाचन तंत्र को फायदा होता है, गुर्दों को, किडनियों को फायदा होता है, गर्भाशय को फायदा होता है। हरि शब्द के साथ अगर ओम मिलाकर उच्चारण करते तो पांचों ज्ञान इंद्रियों में सात्विक अंश का संचार होता है, बहुत फायदा होता है। हम उनको धन्यवाद देते हैं लेकिन प्रणाम उनको नहीं कर पाते, क्योंकि वो बोलते कि हरिओम शब्द, हरि शब्द उच्चारण से तुम्हारे फिजिकल शरीर में ये फायदा होता है, लेकिन हमारे केवल स्थूल शरीर पर ही फायदा होने वाला मंत्र नहीं है। हमारे 5 शरीर हैं, कल रात को मैंने बताया था। ये हमें जो दिखता है अन्नमय कोश है, इसके अंदर दूसरा प्राणमय कोश है, उसके अंदर मनोमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है। अन्नमय कोश तो पड़ा रहता है, प्राणमय कोश निकल जाता है, इन 5-4 कोश निकल जाते तो फिर जला देना पड़ता है शरीर को। तो अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश के भीतर मनोमय कोश है। मन में अगर दुख आ जाता है, अशांति आती है तो प्राण ज्यादा जोर से चलता है, मन अगर शांत होता है तो प्राण भी शांत चलता है। तो मानना पड़ेगा कि प्राणमय कोश से भीतर मनोमय कोश का प्रभाव है। मनोमय कोश के भीतर बुद्धिमय विज्ञानमय कोश। बुद्धि ने निर्णय किया कि हमें जाना है अकोला कथा करने, तो फिर मन ने सोचा कि कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, यहाँ सत्संग पूरा होगा उसी समय कार में बैठ के चले जाएंगे, अथवा दूसरे दिन जाएंगे, या ये करेंगे। तो मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय किया जाना है, तो मन सोचता विचारता है और हाथ पैर चलते, प्राण शक्ति क्रिया शक्ति होती है। तो मनोमय कोश से भीतर विज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश से भी गहरे में आनंदमय कोश है। जहां जहां आनंद मिलता है बुद्धि उधर को जाने का निर्णय करती है। जहां जहां सुख मिलता है, आनंद मिलता है, बुद्धि वहां निर्णय करती है, मन वहां चर पर आता है और शरीर वहां पहुंच जाता है। तो विज्ञानमय कोश से भी गहरा है आनंदमय कोश, और आनंदमय कोश का आधार है वो आनंद कंद परमात्मा, जिसको सच्चिदानंद बोलते हैं। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य उसको बोलते जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। मिथ्या उसको बोलते जो पहले नहीं था, अब भी है, बाद में नहीं रहेगा। ये माला सत्य नहीं है, क्योंकि आज से 1 महीना पहले नहीं थी, इस हालत में नहीं थी नहीं, और 1 महीना बाद में भी नहीं रहेगी, अभी दिखती है। तो ये माला असत्य है ऐसा नहीं, मिथ्या है। तो 3 चीजें समझ लेना है, एक होता है सत्य, दूसरा होता है मिथ्या, तीसरा होता है असत्य। जैसे शशे के सींग, मनुष्य के सींग, वो असत्य है, संभव ही नहीं। एक आदमी को वहम पड़ गया कि मेरे पेट में कुछ है, दुखता है दुखता है दुखता है, वहम का था। हकीम ने जान छुड़ाने को कह दिया कि देख भाई दुखता है तो तू मनुष्य के सींग ले आ, वो घोट के फिर मैं लगा दूंगा तेरे पेट पे तो ठीक हो जाएगा। और मनुष्य के सींग नहीं मिले तो खरगोश के सींग ले आना, तो वो भी घोट के तेरे पेट पे लगा देंगे। अब वो दुकान पे जाता है, मांगता है कि खरगोश के सींग है, बोले नहीं है। मनुष्य के सींग है, बोले नहीं है। तो कब आएंगे, बोले पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है और बाद में भी नहीं आएंगे। ये हो गया असत्य। और सत्य क्या, पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। तो आत्मा, ये शरीर नहीं था तब भी तुम थे, शरीर बच्चा था तब भी तुम थे, शरीर किशोर था तब भी तुम थे, शरीर बालक हुआ तब भी तुम थे, शरीर जुआन हुआ तब भी तुम हो, शरीर बूढ़ा हो जाएगा तब भी तुम रहोगे, शरीर मर जाएगा तब भी तुम रहोगे। तो तुम है सत्य और शरीर है मिथ्या। जयराम जी की। तुम सत्य हो लेकिन अपने सत्य को जानते नहीं हो। तो सत्य, चित्त और आनंद, सत्य उसको बोलते जो तीनों कालों में रहे, सदा रहे। तो भगवान का सत्य स्वभाव तो सदा रहता है। एक मिट्टी के
ढेले को आप नष्ट नहीं कर सकते, उसको चूरा चूरा कर लेते हैं, एकदम आंखों से ओझल आए, लेकिन उसके कण कहीं न कहीं होंगे। बालू के कण को सब विज्ञानी मिलकर नष्ट नहीं कर सकते, अदृश्य कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते। उसका कहीं न कहीं अस्तित्व है। ये परमात्मा के अस्तित्व की खबर है। सत्य चेतनता, पशु पक्षी कीट पतंग जीवों में भगवान की चेतनता दिखती है, लेकिन मनुष्य में भगवान का तीसरा स्वभाव जो है आनंद, वो प्रकट होता है। तो मनुष्य जीवन आनंद को प्रकट कर सकता है। दूसरे प्राणी हंस नहीं सकते, घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ला और प्राणी हंस नहीं सकता है, केवल मनुष्य हंस सकता है। हाँ, और प्राणी खुशी व्यक्त करने के लिए कभी कभार कोई पूंछ हिला लेते हैं, अथवा गाय प्रसन्नता से जरा चाटने लग जाती है, लेकिन जैसे मनुष्य आनंद की अभिव्यक्ति करता है ऐसा और प्राणी नहीं कर सकता है। तो मनुष्य में ये योग्यता है कि भगवान के आनंद स्वभाव को जगाकर वो मुक्ति का अनुभव कर ले। तो भगवान है सत्य और शरीर है मिथ्या, भगवान है चेतन, शरीर है जड़, भगवान है आनंद स्वरूप और शरीर है दुख रूप। कितना भी खिलाओ पिलाओ, फिर मौसम बदला तो खांसता फिरता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, कितना भी नियम से संयम से रहो तब भी बुढ़ापे के प्रॉब्लम आ जाएंगे, और कितना भी संभालो अंत में जला देना पड़ेगा। तो ये तो दुख का थैला है। तो जो आनंद स्वरूप है उसको नहीं जानते तो दुख के थैले को मैं मानते तो मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। जो सत्य स्वरूप है उसको नहीं जानते तो मिथ्या शरीर को मैं मानते कि हायरे में मर जाऊंगा, मरने का डर घुस गया। एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार शरीर की मौत हुई, तभी भी तुम्हारा बाल बांका नहीं हुआ, तो अभी हो के क्या होगा। करोड़ों करोड़ों बार मृत्यु हो गई शरीरों की, करोड़ों करोड़ों शरीर मिले और मर गए, तब भी तुम अभी जीवित हो, तो अभी हो के क्या होगा। मौत से डरने से मौत भागेगी नहीं, लेकिन दोबारा जन्म मरण न हो इस ज्ञान से सदा के लिए मौत से आदमी पार हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत सुनने से प्रत्यक्ष फल होता है कि आदमी निर्भीक हो जाता है। सभी अवस्थाओं में मनुष्य निर्भय रहता है। दूसरी बात, निसंदेह होता है कि मेरा सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा मेरा पास, मेरा साथ, वो मैं हूं। तीसरी बात, मनुष्य को आत्मिक प्रेम की प्राप्ति होती है। हे सिगरेट तू सुख दे, हे पान मसाला तू सुख दे, ऐसा नहीं। दिल ने तस्वीरें हैं यार जब की गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली, ऐसा परम सुख मनुष्य पा लेता है। चौथी बात, सभी अवस्था में, सभी देश, सभी काल में, सभी अवस्था में भगवत तत्व का रस उसको मिलता रहता है। और पांचवी बात है कि हृदय में प्रभु का साक्षात अनुभव होने लगता है। ये भागवत की कथा का कलयुग में भी प्रत्यक्ष फल है। डंडे, फौज, सिपाही या कानून से के बल से सद्भाव की स्थापना नहीं होती है, सत्संग से ही सद्भावना की स्थापना होगी। बंदूक गोली से सद्भावना की स्थापना नहीं होगी, सिपाहियों के बल से सद्भावना की स्थापना नहीं होगी, लेकिन भागवत के बल से सद्भावना की स्थापना होती है। हृदय में सद्भावना की स्थापना होती है तो व्यवहार में सद्भाव आ जाता है और संसार सुखमय होने लगता है। तो पहला श्लोक हम लोग फिर दोहराते हैं, श्रीमद् भागवतम पुण्यम, भागवत सुनने से पुण्य होता है। आयु आरोग्य पुष्टिदम, आयु हमारी अकाल मृत्यु टलती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत की महिमा में महात्म्य में आता है, अश्वमेघ सहस्त्राणि, अश्वमेघ सहस्त्राणि, अश्वमेघ सहस्त्राणि, अश्वमेघ सहस्त्राणि, भाजपे शतानि च, भाजपे शतानि च, अश्वमेघ सहस्त्राणि, अश्वमेघ सहस्त्राणि,
भाजपे शतानि च भाजपे शतानि च शुकशास्त्र कथायाश्च शुकशास्त्र कथायाश्च शुकशास्त्र कथायाश्च शुकशास्त्र कथायाश्च कलानाहर्ति षोडशम् कलानाहर्तिं षोडशम् कलानाहर्तिं षोडशम् कलानाहर्तिं हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शुक शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। 16वां अंश मतलब 6%। हजार अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस भगवत कथा शुक शास्त्र कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। ये ऐसी कथा पाप नाशिनी और भगवत भाव प्रकट कराने वाली है। सभी अवस्थाओं में भगवत कथा कल्याणकारी है। अगर हर रोज कथा नहीं सुन सकते तो भगवत कथा का एकाध श्लोक आधा श्लोक भी उच्चारण करने से बहुत लाभ माना गया है। और भगवत कथा का उच्चारण श्लोक का नहीं करते तो उसके भाव में गोता मारे। और नहीं तो सदगुरु ने दिया हुआ मंत्र है, उसमें तो श्रीमद् भागवत का स्वरूप ही छुपा रहता है। वो मंत्र जप कर भगवत ध्यान करने से जो लाभ होता है महाराज, वो अद्भुत है। तुलसीदास ने कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति य वेद प्रकाशा। ये भक्ति का 5वां सोपान है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आता है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में आत्मदेव ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बड़ा कंजूस था। कंजूस उसे नहीं कहते जो पैसा छोड़ता नहीं, कंजूस उसे कहते हैं कि अनर्गल ढंग से कमाता है और खर्च करने की जगह पर भी नहीं खोलता, उसको कंजूस बोलते हैं। जयराम जी की तो अश्वमेघ यज्ञ हजारों करे, वाजपेयी यज्ञ सैकड़ों करे, फिर भी ये भगवत कथा का पुण्य के आगे 6% भी नहीं, ऐसा श्रीमद् भागवत में आता है। तो आत्मदेव ब्राह्मण के पास धन तो था लेकिन बड़ा कंजूस था। उसकी पत्नी खूबसूरत थी, अक्ल वाली भी थी, बड़े घर की थी, होशियार भी थी, लेकिन जरा पति को समझ गए, पति को जरा अपने अंडर में चला ले। आत्मदेव ब्राह्मण के पास जो धन था वो तो गाड़ के रखा, छुपा के रखा, लेकिन भिक्षा मांग के गुजारा करता था और उसमें से भी थोड़ा सेविंग कर लेता था। भीख मांगने में से भी सेविंग करते लोग। दान के पैसे में से भी सेविंग करो, सेविंग करो, सेविंग करो। तेरा दादा ले गया, तेरा बाप ले गया, अभी तू ले जाना बाकी है। 2 मवाली बैठे थे, उसने बोला यार मेरा दादा मरा ने क्या कीमती चीजें छोड़ गया। बोले कितना छोड़ गया बे, बोल तो सही। बोले गजब का खजाना छोड़ गया, मेरा दादा मरा ने बहुत पैसे छोड़ गया। कितना? उसने बोला मेरा दादा मरा तो लाख रुपए छोड़ गया, 50,000 का तो और ज्वेलरी हो, 50 कैश। मेरा दादा मरा तो लाखों रुपए छोड़ गया। दूसरे ने कहा बस। तो बोले तेरा दादा बाप दादा मर गए तो कितना छोड़ गया? बोले उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। बोले हिसाब क्यों नहीं, कितना छोड़ गया? तू भी झोंपड़े में रहता, मैं भी झोंपड़े में रहता हूं, तो तेरा बाप क्या 10 लाख छोड़ गया? बोले उससे भी ज्यादा। बोले क्या 25 लाख छोड़ गया? बोले उससे भी ज्यादा। बोले क्या 1 करोड़ छोड़ गया? बोले इससे क्या होता है? बोले क्या तेरा बाप दादा 10 करोड़ छोड़ गए? बोले इससे क्या होता है? बोले क्या 50 करोड़ छोड़ गए? और तू सच्चा बोलता है मैं जानता हूं, तू झूठा नहीं है ये भी मैं जानता हूं, तो क्या तेरा बाप 50 करोड़ छोड़ गए? बोले ये कुछ भी नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा। अरे यार तू क्या बात करता, कभी झूठ नहीं बोलता और अभी बोलता कि उससे भी ज्यादा। तो क्या तेरा बाप 100 करोड़ छोड़ के गया?
बोले नहीं नहीं, उससे भी ज्यादा। तो बोले क्या 500 करोड़ छोड़ गए तेरे पापा दादा? बोले वो क्या होता है 500 करोड़? तो क्या 1000 करोड़ छोड़ गए तेरे बाप दादा? बोले तुम गिन नहीं सकते, उतना छोड़ के गए मेरे बाप दादा। बोले आखिर बता कितना छोड़ के गए? बोले मेरे बाप दादा तो पूरी दुनिया छोड़ के गए। 2, 5, 10 लाख क्या होता है, सारी दुनिया छोड़ के गए हैं। हाँ। तू डिंगा हकता है, 50,000 लाख रुपया मेरे बाप दादा तो सारी दुनिया छोड़ के गए। मैं कमाता हूं, खाता हूं, मजे में रहता हूं, वो तो सारी दुनिया छोड़ के गए मेरे लिए। नारायण हरि बोला ना, नारायण हरि नारायण हरि। वो आत्मदेव ब्राह्मण कंजूस, उसके घर में गाय थी वो भी नहीं फली, उसके घर में वृक्ष थे, वृक्ष को भी फल नहीं लगते, और उसकी पत्नी को भी बालक नहीं होता। सब बांझ के बांझ, वृक्ष भी बांझ, गाय भी बांझ, मिसिस भी बांझ, बड़े दुखी रहते थे। किसी ने कहा तुम बहुत कंजूस हो, दान पुण्य करते नहीं, जो देता है वो पाता है और जो रखता है वो खोता है, तुम कुछ दो, सत्कर्म करो। पति पत्नी को ये बात जच गई और अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा उन्होंने दान पुण्य कर डाला। फिर भी न बेटा हुआ न बेटी हुई। आखिर पत्नी के रोज महने मिलते थे कि मेरा जीवन ऐसा वैसा, वो पति पत्नी दुखी रहने लगे। एक दिन घर छोड़कर आत्मदेव ब्राह्मण जंगल का रास्ता लिया। किसी सरोवर के किनारे बैठा रहा, एक साधु आए, साधु ने पानी पिया, तनिक आराम किया, तब आत्मदेव ब्राह्मण गया कि महाराज, झोली फैला रहा हूं, महाराज मेरे को संतान नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं, हमने पुण्य दान भी किया फिर भी संतान नहीं हुआ। महाराज संत अगर रिझ जाए तो सब हो सकता है, जो न करे राम सो करे किन्ना राम। काशी में एक ऐसे संत हो गए, महाराज आप कृपा करें तो सब हो सकता है। महाराज ने कहा सब हो सकता है ये छोड़ो, लेकिन तुम अभी बेटे के मोह में क्यों पड़ते? बेटा मिलने से अगर दुख मिट जाता होगा तो बेटे वाले सब सुखी होते। सगर राजा को और दूसरे अमुक अमुक राजा को तो बेटों के कारण ही बड़ा दुख हुआ। अब समझो कि भगवान की जो मर्जी उसमें संतुष्ट होकर अब भगवान में लग जाओ। मेरे को बेटा चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मैं क्या हूं ये तो खोज लो। इस हाड़ मास के शरीर को मैं मान रहे हो और मिथ्या जगत को सच्चा मान रहे हो। जो सच्चा तुम्हारा आत्मा परमात्मा है उसको तो जानते नहीं। तुम जरा भगवान का ज्ञान पाओ, अपनी अमरता का ज्ञान पाओ, अपना शाश्वत स्वरूप को पहचानो। 4 दिन की जिंदगी है, अब बेटा कब होगा, फिर कब बड़ा होगा, और कब तुमको बहू लाएगा, और कब तुमको सुख देगा, और जिस शरीर को सुख देगा वो शरीर भी तो जला देना है। अतः बेटे पाने की इच्छा छोड़ो, भगवान को पाने की इच्छा करो। आत्मदेव ब्राह्मण बोलता कि महाराज मैं सत्संग सुनने नहीं आया हूं, मला सत्संग नहीं पाहिजे, मुला पाहिजे, मुला पूरा पाहिजे, बच्चा पाहिजे मेरे को, तो सत्संग नहीं पाहिजे, बच्चा पाहिजे। पाहिजे मैंने मिलाया है, शास्त्र में नहीं है। महाराज मैं विवेक लेने नहीं आया, मैं सत्संग सुनने को नहीं आया, मेरे को तो बेटा चाहिए, संतान चाहिए। संत होते मौज में कभी कभार। तो आत्मदेव ब्राह्मण को संत ने उठाकर फल दे दिया, जा भगवान की दया होगी होगा। अब देखना कथा करवट लेती है। ब्राह्मण फल लेकर घर आया, अपनी धुंधुली पत्नी को फल दिया, बोले ये खा लेगी तो भगवान की दया से संतों ने कहा बेटा होगा। पति तनिक बाजार में चले गए, बहन के साथ बातचीत करते हुए धुंधुली बोलती है कि बेटा नहीं था तभी तो दुख था, लेकिन बेटा आने से भी तो दुख होगा। ये फल खाऊंगी और गर्भ रह जाएगा, और कहीं गर्भ उल्टा हो गया तो मैं तो मर जाऊंगी, और कहीं वो पड़ा रहा सुखदेव की नहीं 10, 11, 12, 15 महीना तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। सुखदेव जी तो 12 साल पड़े रहे मां के गर्भ में, कहीं ये पड़ा रहा तो मेरा क्या हाल होगा। और प्रसूति होगी तो क्या पता, बेटे को जन्म देते देते कई माया मर जाती, मैं मर जाऊंगी तो।
मरी भी नहीं और बेटे को जन्म भी दिया, तभी भी प्रसूति में तो मेरे को रेस्ट करना पड़ेगा, तो घर का काम कौन करेगा? अब घर का काम करने के लिए मेरी ननंद आ जाएगी और वो गरीब है, और भाई और बहन की बनती भी खूब है, तो अच्छी अच्छी चीज उठा के ननंद घर चली जाएगी। भाभीयों का बड़ा ध्यान रहता है कि गरीब ननंद क्या क्या ले जाती है। जयराम जी की बड़ा ख्याल रखती, नहीं देखते हुए भी यूं आंख घुमा के चुटके से देख लेगी। तो भाई बहन की तो खूब बनती है और घी उठा जाएगी, अच्छी अच्छी चीजें उठा जाएगी। मेरे को तो डर लगता है। अब नहीं है तभी भी फरियाद और होने को है तभी भी फरियाद, ये मनुष्य के मन का स्वभाव है। आपके मुंह में 32 दांत थे तब तक कोई कदर नहीं, एक दांत टूट गया 31 पड़े उनकी कोई कदर नहीं, लेकिन 32वां नहीं है तो बार बार जीभ उधर ही जाती है। अब 6 दिन हो गए तो चुप बैठ, फिर भी वही जाती। मेरा दांत टूटा नहीं है, तो दृष्टांत बताता हूं। 6 दिन हो गए दांत टूटा है, जीभ बार बार वहीं जाती कि नहीं है, नहीं है। जो है उसका वैल्यू नहीं, और जो नहीं है उसकी पुकार रट लगाता है मन। जिनके पास झोंपड़ा है वो सोचते कि 2 कमरे वाला मकान मिल जाए, लेकिन जिनके पास 2 कमरे वाला है वो 5 कमरे वाला चाहते। जिनके पास 5 कमरे वाला फ्लैट या मकान है वो भी चुप नहीं है, उनको फिर और कुछ खटकता है। वो मिल जाए तो और खटकेगा, और मिल जाए तो और खटकेगा, और खटकेगा। ऐसे खटक 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 में जिंदगी पूरी हो जाती है। आदमी पूर्णता का अनुभव तभी करता है जब उसको पूर्ण ज्ञान देने वाले सतगुरु की दीक्षा मिल जाए, पूर्ण जीवन का प्रसाद मिल जाए। संसार तापे तप्ता नाम, संसार तापे तप्ता नाम, योगो परम औषध, योगो परम औषध। संसार के ताप में जिनका मन तप रहा है उनके लिए भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग परम औषध है। धुंधुली ने अपनी बहन को कहा और बहन ने कहा, देख मेरे को तो अभी गर्भ है, मैं नाटक करूंगी कि मेरा तो गर्भ गिर गया, बेटा का जन्म होगा, मैं तेरे गोद में रख दूंगी। बात रही मेरे पति को पटाना, तो हमारा पति गरीब है, उसको थोड़ा धन दे देना, तू धनवान है। और तेरा पति तो बाहर जा रहा है, तो तेरी भी चुप मेरी भी चुप, और ये फल उठा के गाय को खिला दे। फल गाय को खिला दिया गया। 6 महीने के बाद बहन के कुख से बालक पैदा हुआ, वो धुंधुली के गोद में रखा गया। लेकिन अब धावन तो है नहीं, तो धुंधुली ने अपने पति को कहा कि मेरे को तो है नहीं दूध शरीर में, मेरी बहन का बेटा अकाल पैदा हुआ और चला गया, उसके पास दूध, उनको बुलाओ। अब वो बहन अपने पुत्र को धुंधुली का पुत्र करके दूध बूध पिलाने आ जाती। छठी का दिन आया, धुंधुली अपने बेटे को गोद में लेके छठी के लिए नामकरण करने का सोच रही है। आत्मदेव ब्राह्मण कहते कि अच्छा है, हम हैं आत्मदेव, तो इसका नाम रख दे वे चैतन्य देव। तो धुंधुली बोलती है, नहीं, पेट में तो मैंने रखा और नाम तुम्हारा क्यों रखूंगी, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा बेटा है। बेटा मैं तेरी माँ हूं, तू मेरा बेटा, मैं धुंधुली, तो ये धुंधु काली, धुंधु काली, धुंधु काली। वो बेटे को स्नेह करती। भूल कर उन खुशियों से मत खेलना जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। ये कपट से पेट में तो रखा नहीं, कपट किया, पति को ठग रही है, अब खुद कितनी ठगी जाती है, देखना कथा आगे चलती। धुंधु काली, हे धुंधु काली, हे धुंधु काली। जो प्रेम परमात्मा को करना चाहिए वो प्रेम अगर हाड़ मास को अधिक किया तो वहां से जरूर पश्चाताप होता है। जो भरोसा ईश्वर पे करना चाहिए वो भरोसा अगर बेटे बड़े होंगे और सुख देंगे किया तो वहां से दुख मिलेगा। बेटे को जन्म दो, बेटे को प्रेम करो, लेकिन ईश्वर से बढ़कर उसके शरीर को प्रेम न करो। उसके शरीर में जो ईश्वर चैतन्य है उसके नाते बेटे को प्रेम करो, तो बेटे का भी कल्याण, बेटे के बाप का भी कल्याण और बेटे की माँ का भी कल्याण हो जाए।